पर इसी के साथ मैं आपकी जानकारी में डालता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी की टीम ने दिल्ली की सभी 62 ऐसी विधानसभाओं जहां से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी भी चार्जशीटें बनाई हैं, विधायक हैं। साथियों, हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चार्जशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इंग्लिश में योर वन वोट धोखेबाजों को चोट, इस स्लोगन के साथ है, आपका एक वोट धोखेबाजों को चोट। इस स्लोगन के साथ ये लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इस चार्जशीट के जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, उसमें आरपी सिंह, रमेश बिदुड़ी, आरती मेहरा, राजकुमार चौहान, गुलशन विरमानी, हरीश खुराना, रीचा पांडे, शिवसा जी, कपिल मिश्रा और सभी ने बहुत मेहनत की है इसको तैयार करने में। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं, उसमें मैं कुछ जोड़ते हुए कि शिक्षा के नाम पर जो ढकोसला दिल्ली में हो रहा है, ये भी अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है। दिल्ली के अंदर आपकी जानकारी के लिए 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख बच्चे हर साल फेल कर दिए जाते हैं और वो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, उनको फिर एडमिशन नहीं मिलता। यानी उनके सपने ये सरकार बिखेरने और तोड़ने का काम कर रही है उन यंग बच्चों का, जो पढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10th और 12th में अब ये कह सके कि हमारा रिजल्ट इतने परसेंट है। तो ये धोखा दिल्ली के उन अभिभावकों के साथ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई थी, उसमें से दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग में, जिसमें ऑलरेडी 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, उसमें सिर्फ 4 कमरों में ये यूनिवर्सिटी चल रही है और वो खुलने के बाद फ्लॉप हो गई। इस साल बीए में यानी कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 12 स्टूडेंट वहां पर है। कुल 35 आए थे, 23 छोड़कर चले गए बीच में, और जो 12 भी आए हैं उनको टीचर्स की रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। वो नॉर्मल किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेते तो वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते। तो इसलिए वो भी एक ढकोसला और मक्कारी और झूठ है। इन्होंने बवाना के अंदर एसओएससी की बात करते ही, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की बात करते हैं, एक्सीलेंस की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई और मार्च 2023 को केजरीवाल और आतिशी मार्लिना खुद उसका उद्घाटन करने गए और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दिए गए और दुनिया में, देश में, दिल्ली में लोगों को बताया गया कि ग्रामीण एरिया में कितना भव्य एसओएससी बनाया गया है। लेकिन आप सबकी जानकारी में अनुराग जी, उसमें एक भी बच्चा दाखिला लेने नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं है वहां। स्कूल की बिल्डिंग पर तो 55 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन ना वहां टीचर है, ना प्रिंसिपल है, ना स्टाफ है, ना बच्चे, और वो खंडर होने की तरफ बढ़ रहा है। उसमें सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड किसी सिक्योरिटी एजेंसी का वहां बैठा हुआ है। तो ये इनका शिक्षा का मॉडल है। इसके साथ साथ इसी तरह स्वास्थ्य मॉडल में भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो पीएम अभीम में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको 2406 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 1139 वेलनेस सेंटर, 11 डिस्ट्रिक्ट लैब, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैब होगी, टेस्टिंग लैब, और उसमें जितने भी टेस्ट होंगे गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल के या प्राइवेट, जो भी सरकार करना चाहती है, वहां पर वो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ 6 हॉस्पिटल्स के क्रिटिकल केयर यूनिट को अपग्रेड करने के लिए पैसा 2406 करोड़ दिया। इन्होंने दिल्ली की जनता को उसके लाभ से वंचित किया। पूरे देश ने पीएम अभीम का फायदा लिया, इन्होंने उसको रोक दिया कि दिल्ली के लोगों को उसका लाभ ना मिले। इसी तरह से
इन्होंने 6 आईसीयू हॉस्पिटल के लिए 1125 करोड़ रुपए रखे। आज फरवरी 22 में वो पूरे होने थे। उसकी कीमत 1.5 साल में ही 100% एस्केलेट कर गई और उसके बाद वो 2500 करोड़ रुपए के अस्पताल जो बनने थे वो मई 2023 से ठप पड़ा काम। बजट में प्रावधान ही नहीं रखा। सीएजी की 14 रिपोर्ट इन्होंने दबा ली है जो सदन में नहीं ला रहे हैं। और अंत में मैं बताऊंगा आपको कि ये 40 पेज का जो डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें ये भी बताया गया जैसा अनुराग जी ने अभी कहा कि 28 लाख रुपए का एक टीवी। मैंने तो कभी इतना महंगा टीवी सुना नहीं था कि 28 टीवी भी 28 लाख का आता है। लेकिन एक टीवी नहीं लगाया वहां, उन्होंने 11 टीवी लगाए। इसके साथ साथ 9 लाख रुपए का फ्रिज, करोड़ों के पर्दे और 10 करोड़ रुपए की साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन पे 10 करोड़ रुपए। तो ये जो बताया अभी अनुराग जी ने, इन्होंने 10,000 गज का था इनका घर साहब। जब ये वहां गए मुख्यमंत्री आवास में तो जाते ही बोले कितने गज का है, तो उन्होंने कहा 10,000 गज का। उन्हें तो बहुत छोटा है, इसके पड़ोस में और कितने घर हैं? उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी जो भी है, एक होम सेक्रेटरी भल्ला जी का घर था भारत सरकार की, फिर जजिस के थे, उसके अंदर उस कॉलोनी के अंदर पार्क थे, सड़कें थी और उनके भी बंगलो 1.5 एकड़ के थे कई उसमें। तो उन्होंने कहा ये सब खाली कराइए। उनको नोटिस दिया और कहा कि इसको फटाफट खाली करिए। उनको सबको सफोकेशन हुई, ह्यूमिलेशन हुई और रातों रात वो खाली कराए गए और करा करके उसको 50,000 गज से भी ज्यादा उसको पूरा एरिया उसकी चारदीवारी कर ली गई, 50,000 गज से ज्यादा। और जिसके अंदर ये 52-53 करोड़ रुपया तो अभी खर्च हुआ था। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो इनका प्लान इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने का था, क्योंकि अभी वहां पर कई टावर, मैं खुद फिजिकल विजिट करके आया हूं, कई टावर वहां अधूरे रुक गए हैं काम, यानी कि वो आधा बनाया और जब पकड़े गए तो वो रोक दिया और अभी और बहुत कुछ उसमें हो रहा था। तो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनका खर्चे का प्लान था। मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये निकम्मी सरकार अब जानी चाहिए और इसको अब दिल्ली से बाहर करना बहुत जरूरी है। दिल्ली के लिए घातक है। ये खुद कहते हैं हम आधी अधूरी सरकार हैं। दिल्ली वालों को पूरी सरकार चाहिए और पूरी सरकार बीजेपी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के विजन से दिल्ली में जब पूरी सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास कई गुना ज्यादा अधिक गति से होगा। जो आज दिल्ली डिजास्टर्स और एक तरह से पीछे की ओर जा रही है, वो पीछे की ओर जाना छोड़ करके आगे 10 गुना स्पीड से जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत निसंदेह ये चार्जशीट जो विजेंद्र जी की टीम की मेहनत से बनी है, दिल्ली में बदलाव की नींव रखेगी, ऐसी हम सबका विश्वास है। धन्यवाद। बैठ देंगे।